नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मेहता और हरियाणा पब्लिक न्यूज़ से आज हम सीआईडी सिटी में पहुंचे हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ चुनाव की गहमा-गहमी चल रही है और हमारे बीच में श्री सतप्रकाश शर्मा जी भी आ गए हैं, जो मेन प्रधान का चुनाव यहाँ से आरडब्ल्यूए से लड़ रहे हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सतप्रकाश शर्मा यहाँ पर 2012 से यहाँ पर हूँ। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और 2012 से जो भी यहाँ पर मुश्किलें हैं, जो भी तंगियाँ हैं, वो मुझे सब मालूम है। बहुत काम है यहाँ पर करने के लिए, जो मैं अपने सहयोगियों से मिलकर करना चाहता हूँ। शर्मा जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके मन में क्यों आई कि अलग से चुनाव लड़ने के लिए, भाई क्या कमी रही आपको चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी? प्रेजेंट आरडब्ल्यूए जो है, उनके काम वो पूरे नहीं कर पाए हैं, जो मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ, जो कि वो अकेले करना चाहते थे, जबकि उनके इलेक्टेड मेंबर साथ हैं और इलेक्टेड मेंबर्स के ही सहयोग उन्होंने नहीं लिया। लेकिन मैं अपने आप में हर इलेक्टेड मेंबर्स और जो ना भी इलेक्टेड हैं, रेजिडेंट हैं, उनका सहयोग लूँगा। उनकी जो भी सलाह वो देंगे यहाँ के रेजिडेंट की भलाई के लिए, वो मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। शर्मा जी, एक बात और पूछनी थी कि जैसे अब चुनाव लड़ रहे हैं, आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं चुनाव के? मुख्य मुद्दे यहाँ पर हैं बिजली, जो कि बहुत अधिक रेट पे हमें दी जा रही है। वो एक कमर्शियल रेट पे दी जा रही है एक पॉइंट पे, उसको हम डोमेस्टिक उसमें लाना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर सड़कों का हाल जो है वो बहुत बदतर है। इसका जो कुछ भी हो सकेगा, हमारी उसमें जो होगा वो हम सड़कों का सुधारीकरण जरूर करेंगे। सड़कों का बुरा हाल है, सफाई व्यवस्था भी नहीं है और बिजली के मीटरों का भी मुद्दा है और पीछे मैंने सुना था कुछ सीवरेज का मुद्दा भी उठा था। सीवरेज का मुद्दा है, उसका कोई आउटलेट नहीं है। हम बहुत बार जा चुके हैं डीटीपी के पास भी। जितने भी सहयोगी पहले वाली आरडब्ल्यू के साथ थे, वो सब मेरे साथ हैं और उनके ही सहयोग से ये सब कुछ जो कुछ भी किया गया अभी तक उनके सहयोग से हुआ है और वो सब अब मेरे साथ हैं। मैं उनका साथ लूँगा, उनका सहयोग लूँगा और ये काम जो रुके हुए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें जो मेंबर हैं, जो वोट दे रहे हैं, जो यहाँ की रेजिडेंसी वही अलाउ है या कोई जो रेंटेड है वो भी वोट दे सकता है? रेंटेड नहीं है, टेनेंट नहीं कर सकते वोट, प्लॉट होल्डर्स नहीं कर सकते, जो नहीं रह रहे हैं वो नहीं कर सकते और जो भी प्लॉट है रह नहीं रही तो वोटिंग नहीं कर सकते, वो वोटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, ये बाईलाज के हिसाब से ही है। और जो भी हैं वोटर, वो काफ़ी लोग हैं जो वोटर बने नहीं। उनको हम अगर हम आते हैं तो सबसे पहला काम ये होगा कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को वोटर बनाया जाए और उनको वो चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कोई आम तौर पे देखता नहीं है, हम उसकी भी कोशिश करेंगे कि वो पूरी हों। सफाई के लिए यहाँ देखा गया है, आप सब चारों तरफ देखिए घास उगा हुआ है, कोई करता नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं। और स्वीपर्स हैं झाड़ू लगाने के लिए, हफ्ते 10 दिन में एक बार कभी आ गए, नहीं तो वो भी कई बार मिस हो जाता है। तो बिजली के मीटर तो मेरे ख्याल पहले तो रिचार्ज वाले लगे हुए थे ना, कार्ड वाले भी रिचार्ज होगा। वो रिचार्ज वाले लगे हैं, पहले लगाए गए थे दूसरे, लेकिन वो सब बदल दिए गए हैं अब। उनमें से कुछ एक हैं जो अभी भी हैं, लेकिन उनको हम यही रिचार्ज वाले सिस्टम में लाएंगे क्योंकि पेमेंट के लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो इससे पहले शर्मा जी कोई सरकार से आपने अपील भी की है भी सीआईडी सिटी में कोई प्रॉब्लम जो आ रही थी? बिल्कुल की हुई है और सीजीआरएफ में की है इलेक्ट्रिसिटी के लिए कि हमें यहाँ पर डोमेस्टिक सप्लाई दी जाए। और हाँ, ये है कि एक ही मीटर में से हमारे मेंटेनेंस और जो पानी के बिल कटते हैं, सीवरेज के हैं, वो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। उसके बारे में हम सोचेंगे, जैसा भी हमारे सहयोगी कहेंगे हम उसके बारे में वो करेंगे। तो शर्मा जी अपने सीआईडी सिटी वासियों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी सिटी वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि 8 तारीख को जो इलेक्शन है उसमें मेरी सारी टीम 11 हैं हम टोटल, उस पे नारियल के पेड़ पर मोहर लगा के हमें मौका दें सीएसडी निवासियों की सेवा करने का। और हमारी जो नगर निगम में जाने की है वो
ऑर्डर्स पहले ही हो चुके हैं उसको हम पूरा करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। डीपीआर पहले ही हो चुकी है, सिर्फ उसको लागू करवाना है। उसके लिए जो भी मेहनत होगी वो हम करेंगे और हर निवासी मैं हमेशा प्रेजेंट रहूँगा उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मेरे पास आने के लिए वो कभी भी आ सकते हैं। अगर मैं आपका सहयोग होगा तो मैं जीतूंगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में एसपी शर्मा जी, जिन्होंने ये खास तौर से कहा है कि मैं 24 घंटे सबके लिए उपलब्ध रहूंगा, कोई भी किसी भी समय मेरे घर पर आ सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। यही अपील करूंगा कि नारियल के पेड़ पर मोहर लगाकर और मेरी जितनी भी टीम है उसको विजयी बनाएं। मतलब नारियल पर मोहर लगाएं। चुनाव चिन्ह हमारा नारियल का पेड़ है। चुनाव चिन्ह हमारा नारियल का पेड़ है। धन्यवाद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।